अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है कि ASP.NET के अंदर हमारे पास ये प्रोजेक्ट सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हम ट्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम को बनाने की बात कर रहे हैं। तो आज का लेक्चर है हमारा पार्ट नंबर 21, जिसके अंदर हम देखेंगे सर्च ट्यूटर्स बाय डिफरेंट फील्ड्स इन स्टूडेंट डैशबोर्ड। ठीक है भाई, आपको पता है पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था कि स्टूडेंट डैशबोर्ड के अंदर हमने अपने जितने भी ट्यूटर्स थे उनका डेटा हमने फेच करवाया था अपने स्टूडेंट के डैशबोर्ड में। ठीक है, मतलब मैंने आपको बताया था ये जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, इसके अंदर ट्यूटर भी साइन अप करेगा, स्टूडेंट भी साइन अप करेगा। तो जितने भी ट्यूटर्स ने साइन अप किया था उनका डेटा हमने एक ट्यूटर साइन अप के टेबल के अंदर फेच करवाया था। तो इस लेक्चर के अंदर हमने क्या करना है, आपको याद है हमने स्टूडेंट डैशबोर्ड के अंदर अपने सारे ट्यूटर्स का डेटा फेच करवाया था। तो अब हमारे पास जितने भी ट्यूटर्स हैं, अगर हमें उसमें से सर्चिंग करवानी है तो वो सर्चिंग फंक्शनैलिटी हम किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, इसी को हम आज इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको वो अपना पेज दिखा देता हूं जो हमने अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर कवर किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये स्टूडेंट का डैशबोर्ड है। ठीक है, और यहाँ लेफ्ट साइड में हमने एक लिंक बनाया था व्यू ट्यूटर्स के नाम से, और जब भी हम व्यू ट्यूटर्स के ऊपर क्लिक कर रहे थे तो ये वाला पेज ओपन हो रहा था, और यहाँ पे जितने भी ट्यूटर्स हमारे इस सिस्टम के अंदर साइन अप हुए हुए हैं, ठीक है, उन सबका डेटा यहाँ पे फेच हो रहा है। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो ट्यूटर साइन अप वाला टेबल है उसके अंदर जस्ट 4 टीचर्स को हमने साइन अप करवाया था। तो देखो हमारे पास ये 4 टीचर्स कार्ड्स की शक्ल में यहाँ पे क्या हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, अब सपोज करो कि भाई अगर यहाँ पे बहुत सारे ट्यूटर्स का डेटा मौजूद है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि हमारे पास 40 ट्यूटर्स हैं या 400 ट्यूटर्स हैं, और उसमें से अगर मुझे कोई पर्टिकुलर ट्यूटर को फाइंड करना हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे सर्चिंग कैसे करवानी है कि भाई पर्टिकुलर टीचर के नाम से अगर मुझे सर्चिंग करवानी है, सिर्फ उसका कार्ड मुझे देखना है, सिर्फ उसकी डिटेल्स मुझे देखनी है। ठीक है, या फिर मैं चाह रहा हूं कि भाई मुझे वो ट्यूटर्स दिखाओ जो कि फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं या इंडिया से बिलोंग करते हैं, फिर वो ट्यूटर्स दिखाओ जो कि जिनका सिटी हैदराबाद है या लाहौर है या दूसरे कोई सिटीज है। ठीक है, फिर सेम इसी तरह अगर मैं चाह रहा हूं कि मुझे एक्सपीरियंस ट्यूटर से ट्यूशन लेनी है, ठीक है, तो मैं कितना एक्सपीरियंस सर्च करता हूं, ठीक है, 5 इयर्स 2 इयर्स कितना एक्सपीरियंस सर्च करता हूं, उससे भी सर्चिंग मैं कर सकता हूं। ठीक है, फिर मैं क्वालिफिकेशन से भी सर्चिंग कर सकता हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसने मास्टर्स किया हुआ होना चाहिए, या उसने ग्रेजुएशन की हुई होनी चाहिए, या फिर उसने एमफिल या पीएचडी की हुई हो। ठीक है, तो मतलब हम नेम से सर्चिंग करवा सकते हैं, कंट्री या सिटी से, या एक्सपीरियंस से, या हम एजुकेशन से, जो टीचर की एजुकेशन है उससे भी सर्चिंग करवा के उस ट्यूटर को अपने लिए हायर कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक सर्च बॉक्स बनाना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको ये ट्यूटर्स डेटा वाली जो हेडिंग नजर आ रही है, इसके नीचे यहाँ टॉप लेफ्ट साइड पे मैं एक सर्च बॉक्स बनाऊंगा। ठीक है, और जैसे ही मैं सर्चिंग करूंगा, अब मैं उस सर्च बॉक्स के अंदर नेम से भी सर्चिंग करवा सकता हूँ, कंट्री या सिटी से भी सर्चिंग करवा सकता हूँ, एक्सपीरियंस या एजुकेशन से भी सर्चिंग करवा सकता हूँ। तो जहां से भी मैं सर्चिंग करवाऊंगा और सर्च के बटन पे क्लिक करूंगा तो वही स्पेसिफिक ट्यूटर का रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे शो होना चाहिए। तो देखो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे टॉप लेफ्ट साइड पे, ठीक है, मुझे एक सर्च बॉक्स बनाना है जिसके ऊपर मैं जो भी टाइप करूंगा उससे रिलेटेड मुझे रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो में, इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे रो बनाई थी। ठीक है, ये रो है, इस रो के अंदर 12 कॉलम्स है, और 12 कॉलम्स के अंदर यहाँ पे मैंने जंबोट्रॉन को यूज करके हेडिंग डिस्प्ले करवाई हुई थी, और हेडिंग में मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्यूटर्स डेटा। तो अब इसी रो के बाद, ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाली जो रो है, अब इसी रो के बाद मैं यहाँ पे एक और रो बनाता हूँ। ठीक है, मतलब एक डिव बनाता हूँ। ठीक है, उसके अंदर मैं क्लास यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, रो की क्लास दे दूंगा। ठीक है, मतलब एक न्यू रो बना रहा हूँ, और इसके अंदर मुझे 4 कॉलम्स चाहिए। मतलब मैं यहाँ पे क्लास एक अप्लाई करूंगा। ठीक है, बूटस्ट्रैप की क्लास है कॉल md4। ठीक है, ये मैं क्लास अप्लाई करूंगा, मतलब वो जो मैं सर्च बॉक्स बनाऊंगा वो मेरे पास इस रो के अंदर 4 कॉलम्स में, मतलब शुरू के 4 कॉलम्स में वो सर्च बॉक्स आना चाहिए। ठीक है, तो देखो सर्च बॉक्स का वो जो कोड है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, मैं उसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, देखो इस कॉलम md4 के अंदर मैं ये कोड पेस्ट करता हूँ। ठीक है, सही है, देखो ये हमारा कॉल md4 है और इसके अंदर मैंने ये कोड पेस्ट किया है। ये कोड बेसिकली है क्या, तो ये कोड बेसिकली है क्या, पहले मैं इसको रन करके इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूं, फिर इस कोड को आपको समझाता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, व्यू ट्यूटर्स को सिलेक्ट करके मैं इसको गूगल क्रोम पे रन करता हूं। ठीक है, तो देखो मुझे अपने स्टूडेंट के डैशबोर्ड पे जाना है, तो सबसे पहले मुझे अपने स्टूडेंट को यहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा।
ठीक है। तो मैं यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो जैसे लॉग इन किया यहाँ पे आ गया, और अब मैं जाता हूँ व्यू ट्यूटर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये आपको एक टेक्स्ट बॉक्स नजर आ रहा है जिसमें क्या लिखा हुआ है, सर्च ट्यूटर, और इसके साथ ही एक बटन नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो ये बिल्कुल हमारे पहले कार्ड के साथ चिपका हुआ है, मतलब ये जो रो है जिसके अंदर सर्च बॉक्स है और ये जो दूसरी रो है जिसके अंदर कार्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं, इन दोनों रोज के बीच में मैं एक लाइन ब्रेक देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। देखो ये जो मैंने रो बनाई है अभी, सही देखो ये वाली रो है, ठीक है। ये रो यहाँ पे एंड हो रही है यहाँ पे। इसके बाद मैं यहाँ पे एक BR दे देता हूँ ताकि यहाँ पे स्पेस आ जाए। इसको सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके F5 करके रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो देखो अब आपको ये नजर आ रहा होगा, ये सर्च बॉक्स है और ये इसी के साथ एक बटन लगा हुआ है, ठीक है। और इसी बटन के अंदर देखो, इस बटन के अंदर कोई टेक्स्ट नहीं है बल्कि सर्च का एक आइकन यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। और ये दोनों चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इसका मैंने कोड जो लिखा है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डिव बना हुआ है, ठीक है। इस डिव के अंदर दोनों चीजें हैं, मतलब टेक्स्ट बॉक्स और जो हमारे पास बटन है वो इसी डिव के अंदर है। और देखो इस डिव को क्लास के अप्लाई की हुई है इनपुट ग्रुप, मतलब दो इनपुट से हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स और बटन है, उनको ग्रुप किया हुआ है इस डिव के अंदर। और यहाँ पे देखो सबसे पहले ये आपको टेक्स्ट बॉक्स नजर आ रहा होगा, देखो इनपुट टाइप टेक्स्ट, फॉर्म कंट्रोल की क्लास लगी हुई है और प्लेस होल्डर लगा हुआ है, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पे देखो एक बटन है, ठीक है। लेकिन बटन यहाँ पे देखो एक डिव में रखा हुआ है, और बटन जिस डिव में रखा हुआ है उस डिव के ऊपर यहाँ पे देखो क्लास के अप्लाई हुई हुई है इनपुट ग्रुप अपेंड। मतलब मैं टेक्स्ट बॉक्स के साथ क्या कर रहा हूं, अपने इस बटन को जो कि इस डिव में है उसको अपेंड कर रहा हूं। और यहाँ पे देखो इसके अंदर आपको एक बटन नजर आ रहा होगा, ठीक है। इस बटन के ऊपर यहाँ पे देखो बटन की यहाँ पे क्लासेस आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। BTN सेकेंडरी, और देखो ये इनपुट टाइप बटन है। और देखो वो जो बटन के अंदर आइकन शो हो रहा था ना, मतलब वहां पे टेक्स्ट शो नहीं हो रहा था बल्कि आइकन शो हो रहा था। तो यहाँ पे देखो एक आई का टैग है और इसमें देखो फोंट ऑसम का सर्च आइकन का यहाँ पे क्लास लगी हुई है, ठीक है, जो कि हमें सर्च आइकन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। जिस तरह से आपको पता है बूटस्ट्रैप के अंदर फोंट ऑसम की आपके पास यहाँ पे सपोर्ट मौजूद है, तभी ये आइकन हमारे पास बिल्कुल सही तरह से यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि मैं बूटस्ट्रैप 4 का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब ये वाला जो आपके पास डिव है, ठीक है, ये यही रिजल्ट शो करवा रहा है जो आपको यहाँ पे ये सर्च बॉक्स नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो, अब मुझे ना यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, ठीक है। अभी आप देखो ये जो आपको टेक्स्ट बॉक्स नजर आ रहा है, ठीक है, ये HTML का टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे ASP.NET का टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, ठीक है। तो देखो इसी के नीचे मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने व्यू में, बल्कि सबसे पहले हम अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं जाता हूँ टूल बॉक्स में, और टूल बॉक्स से मुझे यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है, ठीक है। नीचे जाते हैं, यहाँ पे देखो टेक्स्ट बॉक्स आपको नजर आ रहा होगा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ मैं अपने HTML वाले टेक्स्ट बॉक्स के नीचे, ठीक है। और देखो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसकी आईडी मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इसकी आईडी का मैं नाम यहाँ पे सेट कर देता हूँ सर्च टेक्स्ट, ठीक है। देखो सर्च टेक्स्ट मैंने इसकी आईडी का यहाँ पे नाम सेट कर दिया है। और यहाँ पे देखो जितनी भी क्लासेस यहाँ पे लगी हुई है ना, देखो ये फॉर्म कंट्रोल की क्लास लगी हुई है और प्लेस होल्डर है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ अपने इस ASP.NET के टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर, ठीक है। देखो अप्लाई कर दिया, सही है। और अब यहाँ पे ये जो HTML वाला टेक्स्ट बॉक्स था इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, और वो जो मैंने ASP.NET का टेक्स्ट बॉक्स लिया था उसके ऊपर मैंने वही क्लास लगा दी, ठीक है, जो कि HTML वाले टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर लगी हुई थी। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक बटन है, ठीक है भाई। देखो इस बटन को मैं ASP.NET के बटन से रिप्लेस नहीं करूंगा, ठीक है, बल्कि मैं इसी HTML के बटन को मैं ASP.NET का बटन बनाऊंगा, ठीक है। मतलब ये जो HTML बटन है इसके ऊपर मैं कुछ एट्रीब्यूट्स अप्लाई करूंगा, उन एट्रीब्यूट से क्या होगा कि ये बटन ASP.NET का बटन बन जाएगा, ठीक है। किस तरह से, यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे मुझे इस बटन को आईडी देनी है, ठीक है। आईडी देता हूँ, आईडी का एट्रीब्यूट, और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ सर्च BTN, ठीक है। सर्च BTN में इसका नाम रखता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट यूज करता हूँ रन एट, और इसके अंदर वैल्यू पास कर दूंगा सर्वर, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने रन एट सर्वर लगाया तो ये जो हमारे पास HTML का बटन था ना, अब ये सर्वर साइड बटन बन गया है, ठीक है, मतलब ASP का बटन बन गया है, ठीक है। और अब मुझे इस बटन का इवेंट जनरेट करना है, क्योंकि जब भी मैं इस सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास सर्चिंग होनी चाहिए, मतलब कुछ कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, कोई मेथड एग्जीक्यूट होना चाहिए, इवेंट चलना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे देखो मैं एक इवेंट यूज करूंगा, मतलब एक एट्रीब्यूट मैं यहाँ पे दूंगा जिसका नाम है ऑन सर्वर क्लिक, ठीक है। यहाँ पे इज इक्वल टू स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ पे देखो क्रिएट न्यू इवेंट आ रहा है, यहाँ पे आके मैं एंटर करूंगा, ठीक है। तो देखो इस नाम से, सर्च BTN नाम से हमारे पास मतलब ये वाला एक इवेंट क्रिएट हो जाएगा हमारी बैकएंड फाइल में, ठीक है।
तो अब अपनी इस फाइल में राइट क्लिक करो और व्यू कोड पे आ जाओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो इवेंट जनरेट हो गया, ठीक है। मतलब ये वाला इवेंट मेथड कब एग्जीक्यूट होगा, जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। देखो सही है, इस बटन पे क्लिक करूंगा तो कौन सा इवेंट चलेगा, ये वाला इवेंट, ठीक है, जिसका क्या नाम है, सर्च बटन सर्वर क्लिक। और ये वाला इवेंट कहां पे बना है, इसी फाइल की कोड बिहाइंड फाइल में, ठीक है। ये वाला इवेंट ये आपको नजर आ रहा होगा। तो देखो अब ना मुझे यहाँ पे कुछ कोड कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको याद होगा मैंने बाइंड रिपीटर के लिए एक मेथड यहाँ पे मैंने बनाया था, ठीक है। मतलब मैं क्या कर रहा था इस मेथड के अंदर कि मैं अपने ट्यूटर साइनअप वाले टेबल से डेटा ले रहा था और अपने रिपीटर कंट्रोल में बाइंड करवा रहा था, ठीक है। भाई देखो ये जो आपको जितने भी कार्ड्स नजर आ रहे हैं ना, ये वाले आपको जितने भी नीचे कार्ड्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये मैंने काम किसमें किया हुआ है, रिपीटर कंट्रोल के थ्रू किया हुआ है। मतलब ये जितने भी कार्ड्स आपको शो हो रहे हैं ये रिपीटर कंट्रोल के थ्रू शो हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर रहा था, मैं अपने ट्यूटर साइनअप का टेबल डेटाबेस से एक्सेस कर रहा था और यहाँ पे मैं अपने रिपीटर की डेटा सोर्स में इसको पास करवा रहा था, ठीक है। तो अब यही वाला सारा कोड मुझे यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है, कॉपी करना है और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। सही है। तो देखो अभी मुझे यहाँ पे अपनी क्यूरी को चेंज करना है, ठीक है। मैं अपनी क्यूरी को चेंज करता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ट्यूटर साइनअप वेयर नेम, ठीक है। मैं नेम से सर्चिंग करवा रहा हूँ अभी फिलहाल। और यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे पहले इज इक्वल के बाद सिंगल कोट ओपन करता हूँ, फिर डबल कोट ओपन करता हूँ और फिर यहाँ पे प्लस प्लस करके मेरा वो जो सर्च वाला टेक्स्ट बॉक्स है जिसका मैंने नाम क्या रखा था, सर्च टेक्स्ट, और इसकी मैं प्रॉपर्टी यूज कर लूंगा डॉट टेक्स्ट, ठीक है। इसका मतलब सर्च टेक्स्ट बॉक्स में जो भी मैं टेक्स्ट दूंगा, ठीक है, उसकी सर्चिंग करेगा नेम कॉलम में से, ठीक है। और नेम कॉलम कौन से टेबल के अंदर से हमें मिलेगा, ट्यूटर साइनअप के टेबल में से। मतलब मैं क्यूरी में मैं क्या कह रहा हूँ कि ट्यूटर साइनअप का डेटा दिखाओ जहां पे नेम, ठीक है, जहां पे नेम उसको कहां से मिलेगा, सर्च टेक्स्ट बॉक्स में से मिलेगा। तो ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। उसके बाद मतलब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट कौन करेगा, एसक्यूएल डेटा अडेप्टर। और फिर जो भी क्यूरी हमारी एग्जीक्यूट होगी उसका जो भी डेटा है वो मैं अपने इस डेटा टेबल के ऑब्जेक्ट के अंदर फिल करवा दूंगा और वही डेटा, मतलब ये जो डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट है यही मैं अपने रिपीटर कंट्रोल को पास कर दूंगा और इस डेटा को अपने रिपीटर कंट्रोल के साथ बाइंड करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको रन करता हूँ और यहाँ तक का रिजल्ट आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसको रन करते हैं गूगल क्रोम पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब मैं क्या करता हूँ, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे किसी भी ट्यूटर के नेम से उसकी सर्चिंग करवाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सर असद, ठीक है। तो देखो अभी 4 हमारे पास रिकॉर्ड शो हो रहे हैं, ठीक है, नजर आ रहा होगा आपको। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे क्या टाइप किया, सर असद। तो जैसे ही यहाँ पे आके सर्च पे क्लिक करूंगा बटन पे, तो देखो सिर्फ किसका रिकॉर्ड नजर आ रहा है आपको, सिर्फ हमारे पास यहाँ पे सर असद का रिकॉर्ड नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी अगर आप यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे मैं कोई और टीचर का नाम डालता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ सर अदील, ठीक है। तो देखो सर अदील का डेटा यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो अगर अभी मैं सर्च के ऊपर क्लिक करूं तो देखो कुछ भी आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे चाह रहा हूं कि भाई अगर मेरे पास कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा तो मेरे पास यहाँ पे एक अलर्ट बॉक्स आ जाए, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का अलर्ट मैसेज आ जाए, नो रिकॉर्ड्स फाउंड, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको हम स्टॉप करते हैं, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया था, देखो ये जो एसडीए है ये किसका ऑब्जेक्ट है, एसक्यूएल डेटा अडेप्टर। मतलब एसक्यूएल डेटा अडेप्टर हमारी क्यूरी को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। और एसक्यूएल डेटा अडेप्टर का जो ऑब्जेक्ट है वो सारा डेटा कहां पे फिल करवा रहा है, वो हमारे इस डेटा टेबल के ऑब्जेक्ट में फिल करवा रहा है जिसका क्या नाम है, डेटा। और यही डेटा मैं कहां पे पास कर रहा हूं, अपने रिपीटर कंट्रोल में पास कर रहा हूं। इसका मतलब हमारा जितना भी डेटा आ रहा है वो हमारे पास इस डेटा के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो अब इस डेटा के ऑब्जेक्ट में मैं एक कंडीशन लगाता हूं, ठीक है। वो कंडीशन क्या होगी यहाँ पे देखना, ठीक है। देखो मैं कह रहा हूँ ये जो डेटा है इसके अंदर जितनी भी रोज है, ठीक है, उनको आपने काउंट करना है, ठीक है। और अगर वो रोज 0 से बड़ी है, अगर वो रोज 0 से बड़ी है तो हमारे डेटा को आप रिपीटर कंट्रोल के साथ क्या करवा दो, बाइंड करवा दो। मतलब ये वाला कोड चल जाए, ठीक है। मतलब अगर डेटा के अंदर रोज 0 से बड़ी नहीं है इसका मतलब डेटा के अंदर 0 रोज है। तो जब 0 रोज है तो कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स का पार्ट चलेगा। और देखो यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स डॉट राइट लिखता हूं, ठीक है। और इसके अंदर मैं जावास्क्रिप्ट का मतलब स्क्रिप्ट का मैं टैग ओपन करता हूं, ठीक है, स्क्रिप्ट का टैग ओपन करता हूं। और इसके अंदर मैं यहाँ पे अलर्ट, ठीक है, जो जावास्क्रिप्ट का अलर्ट पॉपअप मैसेज होता है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे पास कर देता हूं। और यहाँ पे मैं मैसेज पास कर देता हूं नो रिकॉर्ड्स फाउंड,
ठीक है, ठीक है। तो मतलब अगर यहाँ पे डेटा के पास जो रोज हैं अगर वो 0 से बड़ी हैं, इसका मतलब उसके पास रोज हैं, तो वो रोज आप रिपीटर कंट्रोल के अंदर हमें डिस्प्ले करवा दो कार्ड्स की फॉर्म में। लेकिन अगर डेटा के अंदर एक भी रो मौजूद नहीं है, मतलब 0 रोज हैं, तो ये एल्स का पार्ट यहाँ पे चलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आके इसको रन करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, तो आप देखो, अब अगर मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सर आदिल सर्च करता हूँ, सर आदिल लिखता हूँ और सर्च पे क्लिक करता हूँ, तो देखो सिर्फ सर आदिल का डेटा आ रहा है। ठीक है, और किसी का भी डेटा हमारे पास नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सर अदील लिखता हूँ, ठीक है, तो सर अदील के नाम से कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखो सर्च करूं, तो देखो यहाँ पे मैसेज क्या आ रहा है, नो रिकॉर्ड्स फाउंड। ठीक है, तो एक ये पॉइंट है, सही है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो अब मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, तो देखो अगर आप इस क्यूरी पे गौर करो, देखो मैं इस क्यूरी में क्या कह रहा हूँ कि भाई नेम के कॉलम के अंदर अगर डेटा बराबर है इस सर्च वाले टेक्स्ट बॉक्स से, ठीक है, जिस तरह मैंने सर आदिल यहाँ पे टाइप किया था, तो सर आदिल हमारे नेम के कॉलम में था हमारे इस टेबल के अंदर, इसलिए उसने मुझे रिजल्ट डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं सिर्फ यहाँ पे आदिल लिखूं, ठीक है, तब क्या रिजल्ट शो होगा यहाँ पे देखना। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आके सिर्फ यहाँ पे आदिल लिखता हूँ। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आदिल लिखा है, लेकिन हमारे नेम के कॉलम के अंदर तो सर आदिल लिखा हुआ है ना। ठीक है, लेकिन अगर मैं आदिल भी लिखता हूं तब भी मुझे उसका रिकॉर्ड शो होना चाहिए। लेकिन अभी क्या मसला होगा, देखो मैं आदिल लिखता हूं, सर्च पे क्लिक करता हूं, तो देखो क्या मैसेज शो करवा रहा है, नो रिकॉर्ड्स फाउंड। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने अभी इज इक्वल ऑपरेटर यूज किया हुआ है। ठीक है, हमें यहाँ पे इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, लाइक ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइक ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, देखो मैं इस क्यूरी को कॉपी करता हूँ। ठीक है, इस क्यूरी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और मैं आ जाता हूँ अपने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, देखो मैं न्यू क्यूरी लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने अपने डेटाबेस का क्या नाम रखा हुआ है, TMSDB। ठीक है, तो देखो TMSDB में यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आता हूँ, मैं ये वाली क्यूरी इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देखो, अभी मैं क्या कह रहा हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ट्यूटर साइन अप वेयर नेम इज इक्वल टू। ठीक है, मतलब देखो अगर मैं यहाँ पे सर आदिल लिखता हूँ, ठीक है, और अब यहाँ पे आके इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, तो देखो हमें सर आदिल का रिकॉर्ड मिल रहा है, देख रहे हो पूरा सर आदिल का रिकॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिर्फ आदिल लिखता हूँ, ठीक है, तब मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो इसको सिलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, देख रहे हो कोई भी रिकॉर्ड हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे लाइक ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये इज इक्वल हटाता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ वेयर लाइक, मतलब वेयर नेम लाइक। और यहाँ पे देखो आपको पता है कि लाइक ऑपरेटर के साथ हम कुछ वाइल्ड कार्ड्स यूज करते हैं। भाई देखो अगर किसी को लाइक ऑपरेटर और वाइल्ड कार्ड्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हमारी ये जो इसी चैनल में एसक्यूएल सर्वर की प्लेलिस्ट है, ठीक है, वहां पे लाइक ऑपरेटर की वीडियो मैंने बनाई हुई है। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो अगर किसी को लाइक ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट नहीं है तो वो वाली वीडियो देख ले, उसके अंदर मैंने डिटेल में लाइक ऑपरेटर को समझाया हुआ है। ठीक है, तो देखो, ठीक है, देखो यहाँ पे शुरू में मैं यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल यहाँ पे लगा रहा हूँ और आदिल के एंड में भी यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ, परसेंटेज का सिंबल लगा रहा हूँ। इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेम के कॉलम में वो सिर्फ ये देखेगा कि भाई आदिल है। ठीक है, मतलब शुरू में कुछ भी हो सकता है और आदिल के एंड में भी कुछ भी हो सकता है, मतलब वो सिर्फ देखेगा कि भाई आदिल है या नहीं है। भले अगर उसके आगे सर लगा हुआ है तब भी वो रिजल्ट हमें रिट्रीव करके देगा, और आदिल के आगे भी अगर कुछ लगा हुआ है तब भी वो हमें आदिल वाला रिकॉर्ड नेम के कॉलम से फाइंड करके देगा। मतलब देखो अगर मैं यहाँ पे आऊं, देखो अभी मैंने आदिल डाला है ना यहाँ पे, और आदिल हमें कहां से मिल जाएगा, सर्च के टेक्स्ट बॉक्स से मिल जाएगा। और इससे पहले मैंने क्या लगाया हुआ है, परसेंटेज का सिंबल लगाया हुआ है। ठीक है, शुरू में भी लगाया हुआ है, एंड में भी लगाया हुआ है। ठीक है, तो देखो अब अगर मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूं और एग्जीक्यूट करता हूं, तो देखो सर आदिल का रिकॉर्ड दिखा रहा है। इसका मतलब देखो ये जो परसेंटेज था ना, ठीक है, ये किससे रिप्लेस हो गया, सर से रिप्लेस हो गया। ठीक है, मतलब देखो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एडी लिखता हूं, ठीक है, तो देखो एडी के शुरू में भी कुछ डेटा आ सकता है, एडी के बाद में भी कुछ डेटा आ सकता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट करूं, एग्जीक्यूट करता हूं, तो अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, ये जो तीनों नेम्स हैं इनके अंदर एडी आ रहा है। मतलब सर आदिल के अंदर भी ए और डी आता है, सर असद के अंदर भी ए और डी आता है, और सर अमजद के अंदर भी ए और डी आता है। ठीक है, सही है। तो मतलब मैं अगर इस तरह से भी सर्चिंग करवाऊं तब भी मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लाइक ऑपरेटर का यूज करूंगा। ठीक है, तो देखो अब मैं क्यूरी अपनी किस तरह से चेंज करूंगा। ठीक है, देखो मैं आ गया हूँ विजुअल स्टूडियो में
और यहाँ पे देखो ये जो नेम के बाद इज इक्वल है, मैं इज इक्वल को हटा के यहाँ पे लाइक ऑपरेटर लगाऊंगा। और देखो यहाँ पे ये जो सिंगल कोट है, ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे लगा दूंगा ये परसेंटेज का साइन, मतलब शुरू में भी लगाऊंगा और यहाँ देखो एंड में भी लगाऊंगा, ठीक है। मतलब देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया एडी, ठीक है। अब एडी के शुरू में जो डेटा है वो भी हमें दिखाएगा और एडी के एंड में कोई भी डेटा हो सकता है, ठीक है, सही। तो मतलब इस तरह से सर्चिंग हमें करनी है। तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके इसको रन करते हैं, ठीक है। देखो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैं सिर्फ आदिल लिखूं, ठीक है, और सर्च पे क्लिक करता हूँ, तो देखो अब भी हमारे पास यहाँ पे डेटा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एडी लिखूं, ठीक है, देखो सिर्फ मैं एडी लिख रहा हूँ और सर्च पे क्लिक करता हूँ, तो अब देखो एडी आदिल में भी आता है, असद में भी आता है और अमजद में भी आता है, ठीक है। तो मतलब आप जिस तरह से भी सर्चिंग करवाओगे उस तरह से आपको रिजल्ट देगा। मतलब देखो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एस लिख दूं, ठीक है, अब सर सबके साथ लगा हुआ है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे सर्च करूं तो सारा डेटा हमें रिट्रीव हो जाएगा, ठीक है। देखो ठीक है, देखो एस हर जगह था तो सारा डेटा हमें यहाँ पे रिट्रीव हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ नेम के कॉलम से सर्चिंग करवा रहा हूं अपने इस ट्यूटर साइन अप के टेबल में, ठीक है। लेकिन मैंने आपको जब ये लेक्चर शुरू हुआ था तो मैंने आपको क्या बताया था इस लेक्चर के शुरू में कि भाई मैं चाहूं तो मैं नेम से भी सर्चिंग कर सकता हूं। मतलब इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं नेम भी डाल सकता हूं, मैं फॉर एग्जांपल कंट्री भी डाल सकता हूं, सिटी भी डाल सकता हूं, ठीक है, मैं एक्सपीरियंस भी डाल सकता हूं, या फिर मैं क्वालिफिकेशन मतलब एजुकेशन वगैरह भी डाल सकता हूं, उससे भी सर्चिंग करवा सकता हूं, ठीक है। क्योंकि देखो हमारा ये जो लेक्चर है इसका टॉपिक क्या था, इसका टॉपिक देखो यही है, सर्च ट्यूटर्स बाय डिफरेंट फील्ड्स इन स्टूडेंट डैशबोर्ड, ठीक है। मतलब स्टूडेंट डैशबोर्ड के अंदर से जो मैं सर्चिंग करूंगा ना अपने ट्यूटर्स की, वो मैं डिफरेंट फील्ड्स डिफरेंट कॉलम्स के थ्रू सर्चिंग कर सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके लिए ना मेरी जो क्यूरी होगी वो थोड़ी सी बड़ी होगी, ठीक है। मैं अपनी क्यूरी आपको दिखाता हूं, वो थोड़ी सी बड़ी होगी, ठीक है। मैं आपको क्यूरी दिखा देता हूं सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आपको क्यूरी नजर आ रही है, ठीक है। मतलब अब मैंने आपको क्या बताया कि भाई मुझे अपने ट्यूटर साइन अप वाले टेबल के अंदर से नेम के थ्रू भी सर्चिंग करनी है, जेंडर के थ्रू भी सर्चिंग करनी है, ठीक है, कंट्री के थ्रू करनी है, सिटी के थ्रू करनी है, क्वालिफिकेशन और यहाँ पे देखो एक्सपीरियंस, ठीक है। मतलब मैं इन मल्टीपल कॉलम्स के थ्रू क्या करवाना चाह रहा हूँ, सर्चिंग करवाना चाह रहा हूँ। और देखो मल्टीपल कॉलम्स के थ्रू सर्चिंग तो करवाना चाह रहा हूं, लेकिन इसके साथ साथ मैं लाइक ऑपरेटर भी यूज करना चाह रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, ठीक है, मतलब हर कॉलम और लाइक ऑपरेटर के बाद यहाँ पे देखो और ऑपरेटर लगा हुआ है, देख रहे हो। मतलब सबके बीच में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, और ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक है। भाई देखो और ऑपरेटर क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर में आपने दो ऑपरेटर्स का नाम सुना होगा, एंड ऑपरेटर्स होते हैं और ऑपरेटर्स होते हैं। इसका मतलब भाई सपोज करो कि अगर मैंने अपने सर्च वाले टेक्स्ट बॉक्स में नेम डाला है, मतलब मैं नेम से सर्चिंग करवाना चाह रहा हूं, तो क्या होगा, तो ये वाली आपके पास कंडीशन ट्रू हो जाएगी, बाकी वाली जितनी भी कंडीशंस हैं वो फॉल्स हो जाएंगी, ठीक है। मतलब अगर मैं नेम से सर्चिंग करवा रहा हूं तो सिर्फ ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर मैं जेंडर से सर्चिंग करवा रहा हूं तो हमारे पास ये वाला पार्ट चेक किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कंट्री से सर्चिंग करवा रहा हूं तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। मतलब ये जितनी भी मैंने यहाँ पे देखो कंडीशंस दी हैं, बीच में और ऑपरेटर लगा है, इनमें से अगर कोई एक भी ट्रू होगी तो हमें रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो मतलब अब मुझे ये वाली क्यूरी, ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ पे क्यूरी लगानी है। और देखो लाइक के अंदर यहाँ पे मुझे अपने सर्च टेक्स्ट बॉक्स, मतलब वो जो मेरा सर्च वाला टेक्स्ट बॉक्स था उसका मुझे यहाँ पे काम करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो पूरी क्यूरी है, ठीक है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके, ठीक है, देखो ये जो है ना, ठीक है, ये लाइन, इस लाइन को मैं यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा सबसे पहले हमें अपना कोड यहाँ पे पहले स्टॉप करना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन इसकी, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये सारा कोड हटाता हूँ और वो जो पूरा मैंने अभी आपको कोड दिखाया समझाया, ठीक है, इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा देखो अभी मुझे क्या करना है, देखो ये जितना भी कोड है अलग अलग लाइंस पे है ना, इसलिए एरर आ रहा है, तो इस सारे कोड को मैं एक लाइन में लेके आता हूँ। ठीक है, तो देखो ये जो मैंने आपको क्यूरी समझाई वो मैं यहाँ पे लेकर आ गया हूँ, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखो ये जो सर्च टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, इसकी जगह मुझे वो जो अपना हमारा कंट्रोल है ना टेक्स्ट बॉक्स वाला, उसको टेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ यहाँ पे यूज करना है। तो देखो सिंगल कोट के अंदर पहले मैं यहाँ पे डबल कोट लगाऊंगा और फिर कॉन्कैटिनेट करने के लिए
प्लस प्लस लगाऊंगा। और अब यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ सर्च टेक्स्ट, और उसके साथ मैं अपनी ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, क्योंकि ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी ही क्या करती है, हमारे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो हमें गेट करके देती है। ठीक है, तो देखो अब मुझे क्या करना है, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई सर्च टेक्स्ट बॉक्स ये जो है, ठीक है, इसके शुरू में मुझे यहाँ पे देखो परसेंटेज लगाना है, शुरू में भी लगाना है और एंड में भी लगाना है। ठीक है, ताकि अगर कोई यूजर मतलब थोड़ा सा डेटा भी प्रोवाइड करता है, जिस तरह हमारे पास सर का क्या नाम है, सर आदिल, ठीक है, वो अगर सिर्फ आदिल भी सर्च करता है, ठीक है, तो ये जो मैंने वाइल्ड कार्ड लगाए हैं परसेंटेज, ठीक है, ये हमें पूरा रिकॉर्ड उसका लाके देगा। ठीक है, तो देखो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कॉपी करता हूँ और ये मैं अपने हर लाइक के ये जो पैरेंथीसिस है इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ भी मुझे पेस्ट करना है। ठीक है, फिर आगे जाते हैं, देखो यहाँ भी ये जो कंट्री के बाद लाइक लगा हुआ है, यहाँ पे भी मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। फिर यहाँ पे देखो सिटी के बाद यहाँ पे लाइक लगा हुआ है, इसके अंदर भी मैं अपना यही टेक्स्ट बॉक्स पास कर दूंगा, क्योंकि देखो जो भी डेटा है सर्च करने वाला वो मुझे इसी टेक्स्ट बॉक्स से मिल रहा है। ठीक है, फिर देखो क्वालिफिकेशन वाला कॉलम है। ठीक है, क्वालिफिकेशन वाले कॉलम के बाद यहाँ पे देखो एक्सपीरियंस वाला हमारे पास कॉलम है। ठीक है, सही है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मतलब देखो ये जो एक्सपीरियंस वाला कॉलम है, ठीक है, एक्सपीरियंस के बाद देखो ये क्वालिफिकेशन वाला कॉलम है। ठीक है, और फिर ये सिटी है, कंट्री है, ठीक है, और यहाँ पे ये देखो जेंडर है, नेम है, ये सारे ट्यूटर साइन अप के अंदर से आ रहे हैं। मतलब ये सारे कॉलम हमारे पास ट्यूटर साइन अप टेबल के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो ये मैंने अपनी क्यूरी दे दी। ठीक है, अब इसको रन करते हैं और चेक करते हैं कि भाई हमारे पास जो सर्चिंग है वो सारे कॉलम्स में से हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, गूगल क्रोम पे इसको रन करते हैं। ठीक है, तो देखो अब मैं आता हूँ, सबसे पहले मैं नेम से सर्चिंग करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ असद डालता हूँ। ठीक है, सर्च पे क्लिक करता हूँ तो देखो सिर्फ सर असद का रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है, अभी मैंने नेम से सर्चिंग करवाई, अब मैं फॉर एग्जाम्पल कंट्री से सर्चिंग करवाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पाकिस्तान डालता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आके सर्च पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो हमारे पास आप देखो 3 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, सर खालिद, सर आदिल और सर असद। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो सर अमजद का रिकॉर्ड नहीं आ रहा, क्योंकि सर अमजद हमारे पास कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ पे अमेरिका लिखता हूँ और अब क्लिक करता हूँ तो देखो सही, देखो डेटा आ रहा है। मतलब देखो इस केस में हमारे पास वो जो अमेरिका वाली कंडीशन थी ना, जिसके आगे मैंने लाइक लगाया हुआ था अपनी क्यूरी के अंदर, वो एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, सेम इसी तरह अगर देखो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ पाक भी लिखूं ना, ठीक है, सिर्फ पाक लिखूं, ठीक है, मतलब पूरा पाकिस्तान नहीं लिख रहा, सिर्फ पाक लिख रहा हूं, सर्च पे क्लिक करूंगा तो देखो जहां जहां पाकिस्तान है वो रिकॉर्ड्स हमें यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। ठीक है, तो ये मैंने कंट्री से सर्चिंग करवाई। अब अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सिटी से सर्चिंग करवाता हूँ, ठीक है, देखो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ लाहौर। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं सर्चिंग करता हूँ। ठीक है, तो देखो लाहौर से कौन बिलोंग करते हैं, देखो सर असद, तो देखो सर असद का रिकॉर्ड यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब देखो अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट करके भी लिखूंगा ना, देखो LAH, और अगर मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक करूं तो देखो अभी भी सर असद का रिकॉर्ड आ रहा है लाहौर, क्योंकि लाहौर के अंदर LAH आता है। ठीक है, देखो ये क्यों डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि मैंने वाइल्ड कार्ड लगाया हुआ था, परसेंटेज का वाइल्ड कार्ड लगाया हुआ था शुरू में भी और एंड में भी, उसी का यहाँ पे इस तरह से रिजल्ट शो हो रहा है। ठीक है, अच्छा फिर एक्सपीरियंस है भाई, देखो अगर मैं यहाँ पे 5 टाइप करता हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आके सर्चिंग करूं, ठीक है, देखो मैं 5 पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखो जिसके 5 ईयर एक्सपीरियंस था वो डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 8 डाल देता हूँ, ठीक है, 8 डाल देता हूँ और इसके ऊपर सर्च करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ठीक है, देखो सर असद का एक्सपीरियंस कितना है, 8+ ईयर्स, तो यहाँ पे वो शो हो रहा है। ठीक है, फिर सेम इसी तरह मैंने एजुकेशन से भी किया था कि भाई अगर मुझे मास्टर्स चाहिए, ठीक है, मास्टर्स का एम्प्लॉय मुझे चाहिए, मतलब ट्यूटर चाहिए, तो अगर मैं सर्चिंग करूं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो देख रहे हो सर खालिद और सर आदिल, ठीक है, इनका क्या है, एजुकेशन मास्टर्स है, इसलिए यहाँ पे देखो मास्टर्स डिस्प्ले हो रहा है। और अगर यहाँ पे देखो अगर आपको कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देखो मैं उल्टे सीधे कैरेक्टर डाल रहा हूँ और सर्च पे क्लिक करता हूँ तो देखो क्या मैसेज आएगा, नो रिकॉर्ड्स फाउंड। ठीक है, लेकिन अभी देखो नो रिकॉर्ड्स फाउंड तो आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं ओके करूंगा ना तो देखो यहाँ पे वो जो पहले का डेटा था, पहले के कार्ड्स थे, वो डिस्प्ले हो रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि भाई अगर हमारे पास कोई भी डेटा सर्चिंग में हमें नहीं मिलता तो ये जो कार्ड्स है ना ये भी शो ना हो, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये बिल्कुल एम्प्टी हो जाना चाहिए, खाली हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो इसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैं इन दोनों लाइंस को यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है,
ये जो रिस्पॉन्स डॉट राइट है, इसके बाद मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट करता हूँ। और अब देखो यहाँ पे मैं डेटा के अंदर, मतलब डेटा सोर्स के अंदर यहाँ पे नल पास कर देता हूँ। ठीक है, मतलब देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई अगर ये वाला मैसेज आएगा ना, नो रिकॉर्ड्स फाउंड, तो उस केस में क्या हो, हमारे रिपीटर की डेटा सोर्स में नल चला जाए। ठीक है, और वही हमारे पास डेटा बाइंड हो जाए। ठीक है, इससे पता है क्या होगा, इससे हमारे पास हमारे रिपीटर कंट्रोल के अंदर कोई भी डेटा शो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके इसको रन करते हैं तो इसका रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, तो देखो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं, ठीक है देखो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, मास्टर्स लिखता हूँ। ठीक है, मास्टर्स लिख के यहाँ पे मैं सर्च बटन पे क्लिक करता हूँ, तो देखो दो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, सर आदिल और सर खालिद। ठीक है, मास्टर्स यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब अगर इसके बाद में कोई ऐसा डेटा सर्च करवाता हूँ जो कि किसी भी कॉलम में मौजूद नहीं है, ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक करूंगा तो देखो ये मैसेज आएगा, नो रिकॉर्ड्स फाउंड, और जैसे ही ओके करूंगा यहाँ पे देखो कोई भी डेटा यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो, आप एम्प्टी छोड़ के यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते हो, ठीक है, तो क्या होगा, तो सारा रिकॉर्ड आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। देख रहे हो? ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ पे कोई भी मतलब सर्चिंग नहीं करवाते और डायरेक्ट इस सर्च बटन के ऊपर क्लिक कर देते हो तो आपके पास सारा डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब समझ लो एक तरह से रीसेट हो जाएगा और सारा डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसके अंदर हमने क्या देखा, सर्च ट्यूटर्स बाय डिफरेंट फील्ड्स इन स्टूडेंट डैशबोर्ड। ठीक है भाई, देखो ये काम तो मैंने स्टूडेंट डैशबोर्ड में किया था ना, ठीक है, लेकिन अब इसी तरह का काम, मतलब सर्चिंग का काम मुझे ट्यूटर्स के डैशबोर्ड पे भी करना है। क्योंकि आपको याद होगा कि हमने ट्यूटर्स के डैशबोर्ड के अंदर स्टूडेंट्स का सारा डेटा डिस्प्ले करवाया था कि भाई अगर ट्यूटर खुद स्टूडेंट से कांटेक्ट करना चाह रहा है और वो ये देखना चाह रहा है कि भाई कौन कौन से स्टूडेंट हैं जिनको ट्यूशन की नीड है, ताकि ट्यूटर खुद उनसे कांटेक्ट कर सके, तो ट्यूटर के डैशबोर्ड पे हमने स्टूडेंट का डेटा भी डिस्प्ले करवाया था, तो वहां पे भी हम ये सर्चिंग का काम करवाएंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।